बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाक परवरदिगार से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश बीन। फ्रेश बीन मैंने ले लिया आधा किलो और इसको काट के मैंने बॉईल करने के लिए रखा था। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको बॉईल होते हुए और अभी मज़ीद 2 मिनट मैंने इसको बॉईल करना है। करने के बाद इसको स्ट्रेन करूँगी और इसके बाद इसका जो बघार हमने लगाना है, इसका जो हमने तड़का बनाना है, उसकी चीज़ें आपको बता दूँ। लहसुन मैंने ले लिए थे 2 अदद, इसको पीस लिया था हरी मिर्चों के साथ। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक का ऐड किया था और ये आलू हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये अभी हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हम फ्राइज़ बनाएंगे। फ्राइज़ के लिए भी मैंने 2 आलू ले लिए थे। टमाटर मैंने ले लिए जी 5 अदद गुलाई कटिंग में। इसके साथ ही धड़ा मिर्च आधा छोटा चम्मच, मेथी दाना आधा छोटा चम्मच, नमक का 1 छोटा चम्मच, खुश्क धनिया 1 छोटा चम्मच, चिकन स्टॉक क्यूब हम ले रहे हैं 1 अदद, चाट मसाला हम ले रहे हैं 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच और सब्ज़ी मसाला हम ले रहे हैं जी 1 बड़ा चम्मच। तो आए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के। लहसुन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ये जो फ्रेश बीन मैंने बॉईल की थी इसको मैं स्ट्रेन कर लूँ। फ्रेश बीन को मैंने स्ट्रेन कर ली है। तड़के पे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये फ्रेश बीन तैयार हो जाएगी। अजवाइन, इसके साथ ही ये जी चिकन स्टॉक और मेथी दाना और धड़ा मिर्च और साथ ही जा रहा है जी नमक और चाट मसाला। नमक और चाट मसाला मैंने इसके बीच में ही ऐड कर दिया है। ये जो हमने आलू कद्दूकश किए हुए अब हम इसको ऐड करेंगे, इसमें भूनेंगे चिकन स्टॉक के साथ। अब इसमें शामिल कर रही हूँ जी सब्ज़ी मसाला, सुरख मिर्च, हल्दी और साथ ही जो है ना सालन मसाला। टमाटरों को हम इस तमाम मसाला जात के साथ भूनेंगे, गला के बिल्कुल ग्रेवी बना देंगे। फ्रेश बीन तो हमारी ऑलरेडी जो है वो बॉइल्ड है और तकरीबन गली हुई है। बस थोड़ा सा इसको फ्लेवर देने के लिए इसके साथ हमने ऐड करना है और फिर इसके साथ इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं फ्रेश बीन। फ्रेश बीन को अब हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इस मसाले के साथ भूनना है। इसमें कतन कोई पानी शामिल नहीं करना, जस्ट इसकी भुनाई करनी है। अल्लाह पाक की कुदरत ऐसी है कि अल्लाह ताला ने अपनी हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा रखा है। वेजिटेबल्स आजकल के बच्चे तो शौक़ से नहीं खाते, लेकिन अब माओं की जो है ना मुख्तलिफ़ तरह की ट्रिक्स होती हैं कि वेजिटेबल खिलाने के लिए। अब जैसे पोटैटो मैंने इसमें मैश करके डाल दिए तो बच्चे खा लेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि बीच में क्या पका हुआ है। और इसी तरह साथ उनको थोड़ा सा जो है ना एंटरटेन करने के लिए, साथ थोड़ा सा शौक़ पैदा करने के लिए जो है ना आप किसी ना किसी फॉर्म में तो उनको पोटैटोज़ भी खिलाने ज़रूरी है। अब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इसको ज़ाया तो हम कर नहीं सकते। तो साथ ये करती हूँ कि थोड़े से फ्राइज़ बना लेती हूँ वेजिटेबल्स के साथ। फ्राइज़ भी हमारे तकरीबन फ्राइंग पोजीशन में जी। तो व्यूअर्स, वेजिटेबल भी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसके साथ ही फ्राइज़ भी हम फ्राई कर चुके हैं। अब हम निकाल रहे हैं जी इसको बाउल में जी। तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी फ्रेश बीन ग्रेवी के साथ तैयार है। साथ ही फ्राइज़ भी बना लिए हैं मैंने। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इसको लाजमी बनाएंगे और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।